यो गाइस व्हाट्स अप, क्या हाल है आप लोगों के। गाइस किम सोह्यून की प्रेस कॉन्फ्रेंस, बहुत सारे डीएम्स आए, बहुत सारे कमेंट आए कि भैया हमें बताओ उसने क्या बोला, वो हमें बताओ क्या बोला, प्लीज एक्सप्लेन कर दो हमें क्या बोला। तो आज के इस वीडियो में हम बस और बस किम सोह्यून की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसने क्या बोला, उसने क्या सॉरी बोल दिया किम सेरोन की फैमिली को, क्या उसने ये बोल दिया कि अब मैं रिटायर हो रहा भाई, मुझसे नहीं हो पाएगा, क्या उसने बोल दिया कि हाँ भाई मैंने को डेट किया। ये सारी बातें आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा। तो ये वीडियो ना एंड तक देखना मत भूलना, क्योंकि इस वीडियो में आपको बहुत सारी बातें पता चलेंगी जो आप पता नहीं चल पाई, और शायद जो बायस लोग जो वीडियो बनाते हैं उसको आप सुनना नहीं चाहते या देखना नहीं चाहते हैं, शायद इसलिए आप मुझसे रिक्वेस्ट कर रहे थे। तो इस वीडियो में सब कुछ बताएंगे हम। एनीवेज गाइस, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर दो, शेयर कर दो, और उन छपड़ियों को जरूर शेयर करो जो बायस वीडियो बना के देख के अपना ना एक बना लेते हैं, हाँ इसने किया होगा बायस वीडियो देख के। तो उन छपड़ियों को जोड़ भेजना। और मेरे इंस्टाग्राम पे भी चलेगा कुछ भी नया लेटेस्ट आता है, क्योंकि भाई मेरे पास अक्टूबर से रहा बहुत सारे हाथ तो है नहीं कि हर जगह दिखता हूँ क्या चल रहा है। तो मेरे यूट्यूब वीडियोस मेरे इंस्टाग्राम पे भी चले जाओ, इसका लिंक जो है मेरे यूट्यूब वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है, लिंक दबाओ और मुझे मैसेज कर सकते हो कि भैया ये नया अपडेट आया है, या फिर भैया इस पर वीडियो बनाओ। मैं तो आपकी फोटो दिखा के भी वीडियो बनाने वाला हूँ कोरियंस के साथ। गाइस ये जो वीडियो होगा ना 2 पार्ट में होगा। इस वीडियो में बस किम सोह्यून की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसको डिटेल में बताऊंगा, और अगले पार्ट में मैं भी कोई खुलासा करूंगा, बहुत भयंकर खुलासा। मैं भी अब डूब जाता हूं, मैं भी अब देखता हूं कि क्या होता है इनका। तो ये दोनों वीडियो देखना मत भूलना। ये आज भी डाल रहा हूँ, ये वाली वीडियो प्रेस कॉन्फ्रेंस वाली, और दूसरी वाली जो कल डालूंगा, दोनों देखना मत भूलना, इसलिए बेल आइकन भी दबा दो। एनीवेज, अब बात करते हैं किम सोह्यून की प्रेस कॉन्फ्रेंस। किम सोह्यून की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है ना कल 4:30 बजे हुई कोरिया के टाइम से, और साउल में हुई, और बहुत सारे लोग, बहुत मीडिया, नॉट ओनली, मतलब ऐसा नहीं कि बस उसके इंटरनेशनल मीडिया और इंटरनेशनल फैन ही वेट कर रहे थे, कोरिया में भी उसके बहुत सारे फैंस हैं, उसके जितने भी दुश्मन है, मीडिया जितना भी है, सब वेट कर रहे थे। बहुत ज़्यादा कोरियन लोग ना इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में बात कर रहे हैं कि, और किम सेरोन और किम सोह्यून के बारे में बात कर रहे हैं। सबसे पहले हम बताते हैं कि क्या हुआ। मैं ट्राई करता हूँ पॉइंट से बताने का। सबसे पहला पॉइंट था कि हाँ भाई किम सोह्यून ने सबसे पहले ना सबसे खड़े होकर माफी मांगी। कोरियन स्टाइल होता अपोलोजाइज करने का। उसने ये नहीं मांगा, उसने इसलिए माफी नहीं मांगी कि हाँ भाई मैंने किम सेरोन के साथ कुछ भी गलत किया, फिर वो माइनर थी तब मैंने उसको डेट किया। उसने इसलिए माफी मांगी कि हाँ भाई मेरे आसपास के जितने भी लोग हैं वो बहुत हर्ट हुए होंगे इतनी सारी रूमर्स सुन के, ये सब सुन के, और जो किम सेरोन की आत्मा की शांति जो उसको नहीं मिल पा रही है उसके लिए उसने माफी मांगी। और मेरी बुलेट देख रहे हो, ये माफी नहीं मांगी कभी। एनीवेज, इसके बाद पॉइंट आया कि हाँ भाई वो बैठा और बंदा रोया, दबा के रोया। आप ना ये क्लिप देख लो। कल मैं ये जो लाइव थी ना, लाइव देख रहा था मैं, कमेंट से लाइव पढ़ रहा था लोगों के, तो ये क्लिप्स देख लो, मेरा रिएक्शन। इस किम सोह्यून की प्रेस कॉन्फ्रेंस लाइव देख रहा हूँ, आपको लाइव दिखा रहा हूँ, और आपको ट्रांसलेट करके बताऊंगा कि इसने क्या बोला, क्या हुआ इसके साथ, और ये बंदा क्यों रो रहा है, क्या ये बंदा भी सुसाइड करने वाला है। आज आपको सब पता चलने वाला है थोड़ी देर में, रुक जाओ बस। चल क्या रहा है ये, और कमेंट देखो। अरे दैया ये बंदा तो फूट के रो रहा है भाई। इसने तो सारे राज खोल दिए कि कौन सी फोटो कब की है, सारे राज खोल दिए भाई। बंदा सारी चैटिंगें दिखा रहा है, सारी चैटिंगें। भाई इनिशियली तो मुझे लग रहा था बंदा जो रो रहा है ना नकली रो रहा है, ये बस ऑस्कर जीतेगा। बहुत सारे लोग कमेंट भी कर रहे थे, बहुत सारे कोरियंस भी ये कह रहे कि यार ये सब कुछ एक्टिंग है, ये एक्टर है, और मुझे भी लग रहा था यार ये एक्टिंग है। लेकिन मैंने ये प्रोसेस करने में टाइम लगता है ना दिमाग को, तो मैंने थोड़ी देर बाद सोचा कि क्या मुझे अगर 3-4 कमेंट आया था ना नेगेटिव, मैं भी स्ट्रेस आउट हो जाता हूँ, मैं भी गाली देने लग जाता हूँ, या फिर स्ट्रेस आउट हो जाता हूँ 3-4 कमेंट में। इमेजिन 3-4 करोड़ लोग जो है उसको पेडो बोल रहे हैं, रेपिस्ट बोल रहे हैं, क्या नहीं बोल रहे हैं, हत्यारा बोल रहे हैं, मर्डर बोल रहे हैं, और यही बात उसने भी बोली। तो उसके शूज में अपना पैर रख के मुझे लगा कि यार ये हो सकता है कि बंदे के आंसू आ जाए, बट आई एग्री कि इतने नहीं आने चाहिए भाई, थोड़ा सा दिखाना चाहिए भाई मैं स्ट्रांग हूँ, मेरे साथ गलत हो रहा है। तो आई फील लाइक मेरे हिसाब से 40% नकली रो रहा था ऑस्कर वाला। भगवान दे दे, क्या होता, फिल्म फेयर तो दे ही दे भगवान उसको। बात यही नहीं है। सबसे पहले उसने बोला कि भाई ये जो है ना, मैं मानता हूँ कि मैंने किम सेरोन को डेट किया था, मैं बिल्कुल मानता हूँ, मैं एक्सेप्ट करता हूँ, लेकिन मैंने उसको डेट तब किया था जब वो एडल्ट थी, वो माइनर नहीं थी। उसने बताया कि मैंने किम सेरोन को 1 साल के लिए डेट करा है, और वो मैंने 5-6 साल पहले किया था। उसने ये एक्सेप्ट कर लिया हैंड्स अप करके, हाँ भाई मैं एक्सेप्ट करता हूँ। मतलब इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐसा कुछ नहीं था जो हमें नहीं पता था, हमें सब कुछ पता था। लेकिन हाँ, एक बंदा, 2 पार्टी है ना, किम सेरोन और किम सोह्यून। किम सेरोन तो नहीं बोल सकती कुछ, किम सोह्यून एक पार्टी ने बोला कि भाई मैं एग्री करता हूँ, लेकिन हमने कोई माइनर वाला डेट नहीं किया था। उसके बाद उसने मीडिया और जितने भी लोग रूमर्स फैला रहे हैं ना, उसके ऊपर बोला कि मीडिया भी जो है बायस तरीके से ये सब कुछ प्रेजेंट कर रही है, और लोग जो है रूमर फैला रहे हैं, और कल को शायद वो ये भी बोल देंगे मैंने मर्डर करा है।
वो मुझे फोर्स कर रहे हैं लोग, मतलब वो शायद एक यूट्यूबर जो है, यूट्यूबर, और शायद किम से उनकी फैमिली को वो रेफर कर रहा था कि ये लोग ना मुझे फोर्स कर रहे हैं टू एक्सेप्ट समथिंग जो मैंने किया ही नहीं है, तो वो मैं नहीं कर सकता। वो बंदा रो रहा था, फीलिंग्स जो थी, मतलब आवाज़ भी बहुत कम आ रही थी क्योंकि इतना ज़्यादा रो रहा था, लेकिन उसने कहा कि भाई मैं एक्सेप्ट नहीं कर सकता कि वो जो बोल रहे हैं मैं वो एक्सेप्ट, मतलब मैं एक्सेप्ट कर लूँ, मैं मान लूँ, क्योंकि मैंने नहीं किया है। तो इन अ वे उसने ये बोला कि ये जो मीडिया जो ट्रायल कर रहा है ना, ये नहीं होना चाहिए, रिस्पॉन्सिबली जो मीडिया को अपनी रिपोर्ट्स दिखानी चाहिए, अनबायस्ड तरीके से दिखानी चाहिए, और ये मैं भी मानता हूँ, आई अग्री। तो हमें नहीं पता कौन सच्चा है कौन गलत है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में किम सेहोन ने ये बताया कि भाई हमारा रिलेशनशिप था, मैं किम सेरोन से रिलेशनशिप में था, हमारा ब्रेकअप हो गया, जो कि नॉर्मल बंदा बंदी का होता है, नॉर्मल लवर्स का होता है राइट। यहाँ पे संत मत बनना, नहीं हमारा तो नहीं होता, हमारा जो है लड्डू हमें तो नहीं छोड़ के जाता, लेकिन हाँ ब्रेकअप होता है। उसके बाद जो है हमारा कोई कनेक्शन नहीं रहा, हमारा कोई कॉन्टैक्ट नहीं रहा, जो कि बहुत लोगों का होता है। इसके बाद जो है इसका DUI हुआ, दारू वाला चक्कर हुआ, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि इसने इसकी हेल्प क्यों नहीं करी, इसने इसकी हेल्प नहीं करी, तो उसने भी ये बताया कि भाई हवा चलिए रुक जाओ। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि यार इस किम सेहोन जो है बहुत पैसा वाला है, तो जब वो प्रॉब्लम में थी तो किम सेहोन की हेल्प क्यों नहीं करी। तो उसमें इसने ये बताया कि भाई मुझे पता था उसकी लाइफ में क्या चल रहा है, लेकिन वो ऑलरेडी रिलेशनशिप में थी किसी बंदे के साथ, तो इसलिए मेरा बात करना, कॉन्टैक्ट करना मुझे जायज़ नहीं लगा। अभी आप बता दो कि ये रीजनिंग आपको सही लगती नहीं लगती है। उसने ये भी बोला कि हमारा कॉन्टैक्ट नहीं था, और एज ए एक्टर मेरी भी कुछ लिमिट्स हैं, मेरी भी कुछ सीमाएं हैं, मैं उसको क्रॉस नहीं कर सकता। तो ये भी आप देख लेना भाई क्या सही है क्या गलत है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में किम सेहोन ने, मतलब जो किम सेरोन की साइड जो है, फैमिली साइड जो बस एक काकाओ टॉक का चैट दिखाती है, ऐसे दिखाते हैं एक दो स्क्रीनशॉट, इसने पूरी PDF फाइल खोल दी भाई, इसने सारी चैट दिखा दी, देख लो भाई ये सारी चैट है, ये सब कुछ है, ये सब कुछ हो रहा है, ये सब कुछ हो रहा है, ये सब कुछ हो रहा है, ये देख लो आप। इसने जो किम सेरोन की एक आंट है, गोमो जैसे साउथ कोरिया में कहते हैं, आंट की प्रेस कॉलिंग का भी रिकॉर्ड दिखा दे कि हाँ भाई देखो ये मिलजुल के जो है मुझे खत्म करना चाहते हैं, मेरे को बर्बाद करना चाहते हैं, क्या रीजन है वी डोंट नो। और बस ये नहीं, सबसे बड़ा खुलासा इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का ये है कि किम सेहोन के जो एडवोकेट साथ में बैठा था, जो बिल्कुल ही ऐसा था यार क्या ही फंसा दिया बे, हम अच्छा खासा अभी सामने साल खा रहे होते, कहाँ ही फंसा दिया बे। लेकिन इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन्होंने बताया है कि ये लोग सू कर रहे हैं 12 बिलियन KRW कोरियन वॉन, जो भी इंडिविजुअल जिन्होंने भी किम सेहोन की इज्जत के साथ खिलवाड़ करा है, फोटो लीक करी है, ये सब करा है, रूमर्स फैलाए हैं, उन सब के खिलाफ। तो स्पेशली शायद मेरे हिसाब से उसमें किम सेहोन की फैमिली आएगी, वो जो यूट्यूबर है गारो सेरो जो रिसर्च इंस्टीट्यूट है वो आएगा। तो इसने पब्लिकली बोल दिया कि हम सू कर रहे हैं, और कोई छोटा छोटा सू नहीं करा है, 12 बिलियन KRW जो कि हो गया 70-80 करोड़ भाई। और अब कुछ छपरी लोग कहेंगे कि यार देखो देखो इतना पैसा होते हुए भी देखो पैसों का ना वो कर रहा है, डरा रहा है, पैसा मांग के डरा रहा है। भाई बिल्कुल सू करना चाहिए भाई, अगर ये जो रूमर्स है वो साबित नहीं होते लीगली तो भाई इसकी तो लाइफ खराब हो गई, ये तो कभी कमबैक नहीं कर पाएगा, सारे ब्रांड्स चले गए छोड़ के, लोगों ने रेपिस्ट बोल दिया, लोगों ने पेडो बोल दिया, इतने कितनी बेइज्जती हुई है। इमेजिन तुम्हें या तुम्हारे बाप को कोई ऐसा बोल दे तो क्या तुम्हारा बाप सू नहीं करेगा अगले बंदे को, भाई सबूत दिखा नहीं तो पैसा दे। ये तो मानहानि है भाई, बिल्कुल मानहानि है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में किम सेहोन ने ये भी बोला है कि भाई जो बोला जा रहा है कि किम सेहोन की जो डेथ हुई है वो मेरी वजह से हुई है, मैंने उसको फोर्स करा, मैंने उसको बुली करा, तो ऐसा मैंने कुछ नहीं किया है। हमारा ब्रेकअप हो चुका था, बहुत लंबे टाइम पहले ब्रेकअप हो चुका था, तो उसकी डेथ से मेरा कोई लेना देना नहीं है, और मैं नहीं चाहता कि उसकी जो डेथ के बाद उसका मतलब ऐसे एक्सपोज किया जाए उसको, और ये सारी चीज़ें दिखाई जाए। बट फिर छपरी समझ नहीं पाएंगे, छपरी को लॉजिक देने लग जाओगे तो छपरी ना ऐसे अपना आगे पीछे का सब कुछ खुजाने लगते हैं। और बहुत सारे लोग कहते हैं कि मैं ना अग्रेसिव हूँ, तो हाँ हूँ मैं अग्रेसिव भाई, क्या उखाड़ लोगे बता दो भाई, हूँ अग्रेसिव भाई। छपरी देख के ना, छपरियों के लिए मैं बहुत भयंकर अग्रेसिव हूँ, बाकी और लोगों के लिए नहीं हूँ। छपरी अगर मेरे सामने आ जाए तो भाई मैं बहुत भयंकर अग्रेसिव हूँ, उसके लिए आई एम वेरी सॉरी, बट मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब हम इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को रिवाइज कर लेते हैं। किम सेहोन ने क्या करा, किम सेहोन सबसे पहले रोया, किम सेहोन जो है उसने अपोलोजाइज करा सारे लोगों को, और उसने बहुत बार उसने बोला कि जो किम सेहोन की आत्मा है उसको शांति नहीं मिल पा रही है, और मैं नहीं चाहता कि मतलब उसकी आत्मा को शांति ना मिले, वो चाहता कि उसकी आत्मा को शांति मिले। दूसरी चीज़ हो गई। तीसरी चीज़ हो गई कि उसने एक्सेप्ट करा कि भाई वो किम सेहोन के साथ रिलेशनशिप में था। चौथी चीज़ उसने ये बोला कि भाई जब मैं रिलेशनशिप में था वो माइनर नहीं थी, वो एडल्ट थी। और मैं लोगों को बता देना चाहता हूँ, बहुत सारे लोग जो इंडिया के हैं वो सोचते हैं कि एडल्ट जैसे हो, और मैं आपको कहता हूँ कि बहुत सारे लोग जो हैं, हवा बहुत तेज चल रही है और मैं आपको कहता हूँ कि बहुत सारे लोग जो ये सोचते हैं कि इंडिया की जो एडल्ट एज है वो 18 है, तो यहाँ कोरिया में भी होता होगा। कोरिया में ऐसा कोई सीन नहीं है। कोरिया में जो एज है कंसेंट की वो है 16, 2020 से पहले थी वो 13 थी।
अब यहाँ पे बात आती है कि हाँ भाई ये बात क्यों कर रहा हूँ मैं, ये बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि उसने वहाँ पे ना ककाओ चैट दिखाई है और उसने ये बोला है कि किम सेरोंग की साइड जो है वो एक ककाओ चैट दिखा रही है जो 2016 की है, जो वो बोलती है। और मैंने एक्सपर्ट से एनालाइज करवाया है, 2018 की जो चैट है, 2018-19 की जो चैट है और जो 2016 की चैट जो दिखा रहे हैं, वो दोनों अलग अलग बंदे हैं। मतलब कोई किम सुह्यून बन के चैट कर रहा है, वो इसने ये थोड़ा सा नया खुलासा किया है कि हाँ भाई दोनों अलग अलग है। सो पॉइंट ये है कि हाँ भाई किम सुह्यून के हिसाब से जो वो चैट दिखा रहे हैं ना, बार बार चैट दिखा रहे हैं, देखो 2016 में डेट करा था, 2016 में तो वो लड़की नाबालिग थी, वो चैट किम सुह्यून की नहीं है। या तो इन्होंने फैब्रिकेट करी है, कोई फैब्रिकेट करा है कि हाँ भाई डाल दिया कुछ भी करके, जो बहुत सारे लोग जो भी किम सुह्यून के सपोर्टर है वो बहुत दिनों से कह रहे हैं। तो जैसे कि हमने आपको कहा था इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ भी ऐसा नहीं है जो नया है, लेकिन फिर भी ये बात है। अब इस पे एक्सपर्ट्स देखते हैं क्या कहते हैं कि हाँ भाई क्या ये सच है, क्या मतलब फेक चल रहा है सब कुछ, क्या है क्या नहीं है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अब इसका मैं नेक्स्ट पार्ट डालूंगा, नेक्स्ट पार्ट में कि हाँ भाई इसके रिप्लाई में किम सेरोंग की फैमिली ने क्या बोला है, इसके रिप्लाई में अब क्या होने वाला है, क्या कोई पुलिस केस होने वाला है किम सुह्यून के ऊपर। ये नेक्स्ट पार्ट देखना मत भूलना, बहुत जल्दी आने वाला है, ठीक है। आई एम प्रीटी श्योर इस वीडियो में कुछ ऐसा कोई माल कुछ ऐसा था नहीं और मसालेदार, लेकिन मुझसे बस बोला गया था कि हाँ भाई आप एक्सप्लेन करो जो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। मैंने मेन पॉइंट्स बता दिए, बहुत सारे पॉइंट्स मैंने छोड़ दिए होंगे क्योंकि मेरे हिसाब से वो रेलिवेंट नहीं थे। जाने सुना लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय, लव यू। हाँ ये बंदा कौन है, हमारा साड़ा है वो।